नाज़रीन ग्रामी, जब दुनिया में जुल्म बढ़ जाए, गुनाह बढ़ जाएं, अल्लाह की नाफरमानियाँ इंतहा को पहुँच जाएं, तो अल्लाह ताला फिर अज़ाब नाजिल फरमाता है। अल्लाह ताला अज़ाब मुख्तलिफ़ सूरतों में नाजिल फरमाता है ताकि लोगों को पता चल सके कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट आबरू बलोच और आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल और ऑल माई सोशल मीडिया अकाउंट्स। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे वाक़े के बारे में बताएंगे जिसे उस वक्त अल्लाह का कहर लिखा गया था। जी हाँ नाज़रीन, ये इंग्लैंड का शहर था जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ी और ये सर्दी रिकॉर्ड सर्दी थी जो आज तक फिर नहीं सर्दी पड़ी। जी हाँ नाज़रीन, इसको दी बिग फ्रॉस्ट, इंग्लैंड में शदीद सर्दी के उस मौसम की कहानी जिसे खुदा का कहर लिखा गया। ये तकरीबन 350 साल पहले की बात है जब बरतानिया में मौसम सरमा में इतनी सर्दी पड़ी कि आज भी इस वाक़े को दी बिग फ्रॉस्ट के नाम से पुकारा जाता है। इसको बरतानिया की तारीख का सख्त तरीन मौसम सरमा कहा जाता है। उस वक्त के दर्जा हरारत का तयन करना तो मुश्किल है क्योंकि उस ज़माने के दर्जा हरारत का बाकायदा रिकॉर्ड नहीं मिलता, लेकिन लंदन के क्राइस्ट अस्पताल के डॉक्टर जॉन डाउन्स का कहना है कि इस साल मौसम सरमा के दौरान घर के अंदर का दर्जा हरारत तकरीबन -2 सेंटीग्रेड जबकि बाहर का दर्जा हरारत -4 तक चला गया था, जबकि इस ज़माने में कम से कम दर्जा हरारत -3 रिकॉर्ड किया गया था। इस दौरान कई खानदान सर्दी और भूख से मारे गए। अशियाए खुदोनोश और ईंधन की कीमतें आसमान को छूने लगी थी, जबकि मार मवेशी और दीगर जानवर खड़े खड़े अपनी जगहों पर मर गए थे। सहाफ़ी चार्ल्स मैके लिखते हैं कि इतनी सर्दी थी कि दरख्तों के तने इतने ज़ोर से फटे जैसे किसी ने मिस्केट राइफल चलाई हो। तारीखदान जॉन इवन लिखते हैं कि सर्दी की शिद्दत से मुर्गियों के पंजों में फंसे उनके शिकार तक जम गए थे। एक राहिब ने लिखा कि ऐसी भी सूरत हाल देखी गई कि सूप को हिलाते हुए वो गलती से जब गिरा तो गिरते ही फौरन जम गया, जबकि दूसरी तरफ प्याले में मौजूद सूप से इस वक्त धुआं निकल रहा था। सन 1986 में शाया होने वाली किताब द वर्ल्ड ऑफ विंडोज के मुताबिक इस बरस इतनी सर्दी पड़ी थी कि तकरीबन तमाम ही परिंदे गायब हो गए थे। दरियाए थेम्स 30 सेंटीमीटर मोटी बर्फ की तह से ढका हुआ था और जहाज़ों के जरिए सामान की तरसील तकरीबन 2 महीने तक बंद रही क्योंकि दरिया मुकम्मल तौर पर जम गया था। जिन अफराद की जिंदगी का दारोमदार दरिया पर था उनके लिए गुजर बसर करना इंतहाई मुश्किल हो गया था। एक न्यूज़ शीट जिसकी एक कापी आज भी ब्रिटिश म्यूजियम में महफूज है ने कियास राई करते हुए शदीद मौसम को खुदा का कहर लिखा था। दरियाए थेम्स अचानक नहीं जमा था। नवंबर के वक्त से दरिया में थोड़ी बहुत बर्फ जमना शुरू हो चुकी थी। दरिया के मुकम्मल तौर पर जमने का अमल दिसंबर में मुकम्मल हुआ। दिसंबर से कबल दरिया के दरमियानी हिस्से में बर्फ बहती हुई दिखती थी, मगर दरिया फिर भी बह रहा था। मगर दिसंबर के इख्तिताम तक बिलाखिर वो भी जम गया। कुछ ही वक्त में दरिया इस हद तक जम गया कि वो इंसानों का वजन बर्दाश्त करने के काबिल हो गया। ये बात है जनवरी 1684 की। इस दौर में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ी थी। जी हाँ नाजरीन, बर्फ़ इतनी ज़्यादा थी कि वहाँ पे शर्तें लगना शुरू हो गई। एक शर्त को पूरा करने के लिए एक बग्घी और 6 घोड़ों ने बर्फ़ से जमे दरिया को अबूर किया था। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस दौर में कितनी ज़्यादा सर्दी पड़ी थी और बर्फ़ किस हद तक जम गई थी कि 6 घोड़ों और 6 अफराद को दरिया अबूर करने में कोई मुश्किल पेश नहीं हुई। जैसे जैसे दर्जा हरारत मज़ीद गहरा और ठंडा शिद्दत अख्तियार करते गए तो ऐसा महसूस होता था कि जैसे सर्द हवा हड्डियों से गोश्त उतार रही हो। इसी दौरान लंदन वालों ने दरिया थेम्स पर स्टॉलों की कतारें लगाकर बर्फ पर मेले का समा माहौल बना दिया। जी हाँ नाजरीन, जैसा भी माहौल बन जाए, जैसे भी हालात हो जाएं, इंसान फिर भी कोई ना कोई राह निकाल ही लेते हैं। तो नाजरीन, इस दौर में भी इस दौरान लंदन वालों ने दरिया थेम्स पर स्टॉलों की कतारें लगाकर बर्फ पर मेले का समा बना दिया। दरिया के किनारों पर पहले भी मेले तो लगा करते ही थे, लेकिन इस दफा कुछ अलग ही हुआ। मगर 1683 में पहली मरतबा ऐसा शानदार मेला लगा था जो लोगों की तवज्जो का मरकज बना और आज तक कहानी की सूरत में लोगों के जहनों में मौजूद है। किताबचे और इश्तिहारात छापे गए जिनमें नक्शों के साथ जमे हुए दरियाए थेम्स के बारे में तफसीलात शाया की गई। जहां बर्फ की वजह से बहुत सारे सियाहों के रोजगार बंद हो गए, वहीं पे उनके लिए एक नए मौके भी शुरू हुए। बिलाखिर बेरोजगार कश्ती वालों और मलाहों को बर्फ पर सियाहों की रहनुमाई करके पैसे कमाने का मौका मिला। कुछ ने अपनी छोटी कश्तियों के नीचे सेक्टिस लगाकर इस पर लोगों को मंजमे दरिया पर सवारी करवाना शुरू की। जॉन इल्वन ने अपनी डायरी में मंजमे दरिया पर मुनक्किद मेले में होने वाली रेसों, कठपुतलियों की नुमाइशें और खाने पीने के मुतअद्दिद स्टॉल्स के बारे में लिखा है। एक बार तो व्हाइट हॉल के करीब बर्फ पर एक पूरा बैल भी भूना गया था। जल्द ही वहां तहाइफ भी बिकने शुरू हो गए। 4 फरवरी 1684 को एक और तारीखदान अपनी डायरी में लिखते हैं कि जब उस मेले में गए तो उस वक्त वहां बर्फ पर 4 प्रिंटिंग प्रेस लगे हुए थे। इनके मुताबिक इन प्रेस मालकान ने तो इस सारे अमल में बहुत पैसा बनाया, मगर इन दिनों गरीबों की हालत अबतर हो गई थी। बर्फ की नकलो हमल करने वाले मलाहों को अब अपने ज़मीनी हम असरों से मुकाबला करना था, क्योंकि अब वो भी जमे हुए दरिया को अपने कारोबार की तोसी के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। इनमें से कुछ मलाह दरिया पर कश्ती को स्केट्स लगाकर धकेल कर रोजी कमाने में कामयाब हो गए, जबकि दूसरी जानब घोड़ों से चलने वाली गाड़ियां भी दस्तयाब थीं। बिलाखिर कश्ती वालों ने दरिया में रेडियो की गुजरने पर पाबंदी के लिए अदालत में दरख्वास्त देने का फैसला किया। 5 फरवरी को जब दरख्वास्त पेश की जानी थी, उस दिन बर्फ पिघलना शुरू हो गई। आने वाले बरसों में भी मेले लगे, लेकिन कोई भी इतना बड़ा या देरपा नहीं हुआ। आखिरी मरतबा थेम्स पर बर्फ मेला 1814 में लगा, जो सिर्फ 4 दिन जारी रह सका। इसके बाद से दरिया थेम्स का बहाव कभी नहीं जमा।
اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والوں کو عذاب آ پکڑتا ہے، لیکن اس میں بھی عقل والوں کے لیے نشانیاں ہوتی ہیں۔ جو لوگ عقل رکھتے ہیں وہ یہ بات سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جو عذاب ہے، یہ جو قہر ہے، یہ کس کی طرف سے ہے۔ ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ فلاح پا جاتے ہیں، وہ اللہ سے توبہ کر لیتے ہیں، لیکن ان میں سے بہت سارے لوگ پھر بھی غافل رہتے ہیں اور غفلت کی نیند سوئے رہتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر بھی کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔